उसी स्कूलों की जमीनों में दूसरी बिल्डिंग तक खड़ा कर दिया। आप ये तो जाके दिखाओ। आज की डेट में वो हालत हो रखी है कि हर कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर भी उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन इतना बुरा हाल है कानून व्यवस्था का, इतनी दिक्कतें हैं, खासकर एजुकेशन और हेल्थ केयर में तो बहुत ही बुरा हाल है। आपको, मुझे, इनको किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहिए। उन्हें एक ऐसी सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप उनको पैसा दे दो, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको मौका चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर जब दिल्ली सरकार की कमियां नज़र आती हैं तो कह दिया जाता है कि नहीं भैया यहाँ पर घुसना अलाउड नहीं, जबकि अगर वो उसकी स्थिति अच्छी हो तो आराम से वो बुलाते हैं, उनको अंदर हमें लेके जाते हैं और सारी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए भी आपको दिखाना चाहिए ना, जहाँ परिस्थितियाँ, वो एक आध दो स्कूल होंगे जरूर आपके उस नज़र में जो दे देंगे। अब आप एक बात बताओ, दिल्ली में स्कूल खोलने का उसने वादा किया, ज़मीन उसके पास नहीं ना, डीडी नहीं देगा। बिल्कुल ठीक। जबकि दिल्ली की शर्त है, अगर आप स्कूल खोलना चाहोगे ना, आपको फ्री जमीन दी जाएगी, सिर्फ आपको 25% EWS का कोटा करना पड़ेगा। फ्री में जमीन 25%, और यहाँ 100% दे रहा है सरकारी स्कूल तो 100% देता है फ्री में, उसको ज़मीन नहीं दी जाती। तो वो पढ़ा लिखा है ना, उसी स्कूलों की ज़मीनों में दूसरी बिल्डिंग तक खड़ा कर दिया। आप ये तो जाके दिखाओ। मतलब जहाँ पे काम हो सकता था वहाँ भी काम कर दिया इसने। जहाँ ज़मीन नहीं मिला, एक स्कूल में 100 लड़के बैठते थे, इधर फील्ड है, इस साइड में दूसरा स्कूल खड़ा कर दिया, 50 कमरा खड़ा कर दिया, तो एक स्कूल हो गया ना। बच्चे तो पढ़ने लगे कि नहीं पढ़ने लगे? तो इतना करने के बाद और किसी स्टेट में चले जाओ ना। आप देखो, मैं उत्तर प्रदेश से आया था, बलिया का रहने वाला आया था, वहाँ GIC स्कूल उत्तर प्रदेश के फेमस है। आप एक भी GIC स्कूल का जरा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फेमस है उत्तर प्रदेश के, सारे बहुत अच्छे होते थे, टॉप होते थे। आज जाके देखो ना उनके। क्या लखनऊ से हूँ, जन्म स्थान ही मेरा लखनऊ है। हमने वो टाइम देखा है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई का भी जो कहते हैं स्तर, जो लेवल है, बहुत ही बढ़िया होता था। आज की डेट में वो हालत हो रखी है कि हर कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, वहाँ पर भी उनको वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं है। मेरी खुद भी बेटी है 7.5 साल की, वो भी परेशान है, हम लोग जूझ रहे हैं, यहाँ पर भी जूझ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि वो हालत खस्ता से खस्ता ही होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल का तो ये हाल है कि प्राइवेट स्कूल में पैसे भी दो और उनके नखड़े सुनो। वहाँ जाओ तो कहते हैं हम 20-25 को कैसे संभालें, आप एक को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्या पढ़ाई कर? लूट है, सरासर लूट है। एक आप उत्तर प्रदेश की बात बोल रहा हूँ मैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर सरकारों से सवाल किया जाता है तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कहती है हमने ऑपरेशन कायाकल्प लाया था। कहाँ, कोई सवाल, भले सवाल करता कौन है, और जो करता है उसको धर लिया जाता है। और ये हम नहीं, ये सभी देख रहे हैं। नून रोटी वाला नहीं देखे। अगर मैं कह रहा हूँ, बेचारा मर भी गया। मतलब ये तो एक वाली बात हो गई कि मैं कह रहा हूँ, मैं, क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं लंदन भी रहा हूँ, मैं सब जगह रहा हूँ, मेरे को अपने देश से भी प्यार है, और जहाँ से मैं हूँ, जो मेरी रूट्स हैं लखनऊ, मैं वहाँ से हूँ, मेरे को आज भी वहाँ ज़मीन से प्यार है, मेरा घर भी है वहाँ पर। लेकिन इतना बुरा हाल है कानून व्यवस्था का, इतनी दिक्कतें हैं, खासकर एजुकेशन और हेल्थ केयर में तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब सिर्फ बातें कर रही है सरकार पे। बातें क्या, अब तो बात करने को भी कुछ नहीं है, घूम रहे हैं। आपको, मुझे, इनको किसी को कुछ नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहिए। उन्हें एक ऐसी सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आप उनको पैसा दे दो, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको मौका चाहिए, उनको ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पर उनको पनपने का मौका मिले, कुछ करने का मौका मिले। ये करप्शन और इन सब चीज़ों से कुछ होने नहीं वाला। देश का डेवलपमेंट रोड बनने से बहुत ज़्यादा नहीं होता है। स्कूल, अस्पताल जितने बनेंगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। नौकरी आदमी को पकड़ कर नौकरी कराना पड़ेगा। आप कस्बों में जाओ ना, आप गांव में जाओ ना, आप वहाँ देखो कितना ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कुछ नहीं है। आप केवल बड़े शहरों में मत जाओ, आप देखो बड़े शहरों के से 10-15 किलोमीटर का दायरे में चले जाओ, बड़े शहरों के भी आपको वो व्यवस्था मिलेगी। आपको लगेगा व्यवस्था के नाम पर यहाँ पे केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है और लोग परेशान हैं। आज के ज़माने में भी जब हम इंटरनेट का युग है, 5G की बात करते हैं, आज तो बिजली नहीं पहुँच रही लोगों के यहाँ। बिजली है भी तो इतने लंबे लंबे कट लग रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, मैं तो मेट्रो सिटी में रहता हूँ और भगवान की दया से अच्छे से मेहनत करके इस काबिल बना हूँ। इंजीनियर हूँ मैं, राइट, मेरी वाइफ भी इंजीनियर है। हम दोनों पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, लेकिन उसमें किसी का योगदान नहीं, हमारी खुद की मेहनत है और हमारी किस्मत है कि हम लोग आ गए। हमें लगता नहीं कि हमें कहीं से सिस्टम से सपोर्ट मिला हो। अगर सिस्टम से सपोर्ट मिला होता तो हम आज और कहीं के कहीं होते। मतलब आज भी सिस्टम लचीला है? पहले की तरह जो बात होती थी लचीला, बदतर हालात है, बद से बदतर हालात। और आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, यही हालात रहे तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करते रहो और जिंदगी को बर्बाद करते रहो। मतलब कि धर्म का नशा दिया जा रहा है। नशा तो ये तो जनता भी तो पागल है ना, नशा कर रही है। क्या है, आपको हमें बस फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व कर रखा है, तो सही मुद्दों पे तो बात ही नहीं है।
अल्टीमेटली आप भी घर जाओगे, आपको भी रोजी रोटी कमानी है, मुझे भी कमानी है, मेरे को भी सुकून चाहिए। मेरी महत्वाकांक्षाएं अलग हो सकती हैं, मानते हैं, लेकिन आप बेसिक सबको दीजिए। वो बेसिक आधार जो है सबके लिए ज़रूरी है, पनपने के लिए वो बेसिक आधार सबके लिए ज़रूरी है। सबको बेकार करेगा। नशा क्यों कराते हो भाई? कोई चीज़ का नशा क्यों कराना? आप काम कराओ ना, काम करो ना, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, रोड सड़क सब बनते जाएंगे। जनता यार, किसी अस्पताल में जाके एक बार चले जाओ ना, आपको लगेगा पूरा देश अस्पताल में आ गया है। इतनी स्थिति इस खराब जाके देखो ना, प्राइवेट अस्पताल में क्या है, एक सिरिंज 10 रुपये का 100 रुपये लगा रहे हैं, इंश्योरेंस वाले कमा रहे हैं, दुनिया यही कर रही है। इससे थोड़ी ज़िंदगी चलती है। चलिए, तो यहाँ पर फ्री की सुविधाएं और उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है और जनता कितनी खुश है, आपने ये जाना। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।